एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। उनकी लीला और पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। सभी देवता, ऋषि मुनि और भक्त उनके दर्शन और उनके उपदेश सुनने के लिए आते थे। भगवान शिव, जो सदा से श्रीहरि विष्णु के परम भक्त हैं, ने सोचा कि वे श्री कृष्ण की भक्ति की गहराई और उनकी लीला को समझने के लिए पृथ्वी पर जाकर उनकी परीक्षा लेंगे। महादेव ने साधारण साधु का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। महादेव द्वारका की सीमा पर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। उनकी उपस्थिति से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि एक दिव्य साधु द्वारका के निकट है, तो उन्होंने तुरंत अपने भक्तों को उनके दर्शन करने भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं महादेव के पास पहुंचे, तो महादेव ने साधु के रूप में उनसे कहा, हे द्वारकाधीश, मैं आपके परम भक्तों की परीक्षा लेने आया हूं। क्या आप मुझे भोजन के लिए दूध और अन्न ला सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महान साधु, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। कृपया कुछ समय रुकें, मैं तुरंत भोजन लेकर आता हूं। श्री कृष्ण ने द्वारका के राजमहल से गाय का ताज़ा दूध और स्वादिष्ट अन्न लाकर साधु को भेंट किया। लेकिन महादेव ने और कठिन परीक्षा ली। उन्होंने कहा, मुझे ये भोजन पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी भक्ति के प्रमाण स्वरूप मुझे अपने ईश्वर स्वरूप के दर्शन कराओ। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे शिव शंकर, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। साधु के रूप में भी आपकी महिमा को कोई छुपा नहीं सकता। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अब आप अपने असली स्वरूप में प्रकट हो। महादेव ने अपना साधु रूप त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, आप ही सृष्टि के आदि और अनादि हैं। आप मेरे आदरणीय हैं। महादेव प्रसन्न हुए और कहा, हे श्री कृष्ण, मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति को नमन करने आया था। तुम्हारी लीला और ज्ञान का कोई पार नहीं है। इस घटना के बाद भगवान शिव और श्री कृष्ण ने द्वारका में भक्तों को संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम ही सर्वोच्च है। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि भक्ति में ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष का स्थान नहीं होना चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सच्चा, निष्कपट और प्रेम से भरा होना चाहिए। शिव और कृष्ण का ये दिव्य मिलन हर भक्त को प्रेरणा देता है।